अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीरीज शुरू की हुई है और इसमें एनिमेशंस ना है ये नहीं हो सकता। तो आज के इस लेक्चर में हम एनिमेशंस पढ़ेंगे, उसका नेम कैसे देना है, उसको ड्यूरेशन कैसे देना है, कितना डिले हो, ठीक है, कितनी इटरेशंस हमने लगानी है, क्या डायरेक्शन देनी है, उसके मोड्स कौन से होंगे। तो ये सारा ए टू जी आज के इस लेक्चर में हमने एनिमेशंस के हवाले से पढ़ना है, ताकि आप अपनी वेबसाइट को काफ़ी कैची सा भी बना सकेंगे एडवांस सीरीज की हेल्प के साथ। तो आइए मेरे साथ शुरू करें। अच्छा, जैसे कि हमने देख लिया कि हमने इस लेक्चर में एनिमेशंस पढ़नी है और एनिमेशन से हमने अपने वेब पेज को इतना अच्छा बना लेना है, इतना कैची बना लेना है कि यूज़र की अटेंशन ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे कि आपने मेरी स्मैश कोड की वेबसाइट पे भी देखा होगा, काफ़ी सारी एनिमेशंस लगी हुई हैं। ठीक है, तो वो हम एनिमेशंस बना कैसे सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हमने वही पढ़ना है। अच्छा, एनिमेशन क्या होती है कि हमने जो CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है ना, यूज़ वही होनी है, एग्जैक्टली वही यूज़ होनी है। कोई न्यू प्रॉपर्टी मैंने आज नहीं बनानी, लेकिन जस्ट हमने उनको एनिमेट करना है, इनको उनका एक कह लें ज़ाहिर होने का तरीका डिफरेंट होगा जस्ट। ठीक है, तो एनिमेशन लिखने का सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि हमने एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स लिखना होता है, और फिर हम एनिमेशन के जो स्टाइल्स हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स, फिर एनिमेशन का जो भी आप नाम रखें, फिर ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपकी एनिमेशन परफॉर्म होती रहेगी। अगर सेंटेक्स इसका हम देखें प्रॉपर सेंटेक्स, तो सपोज करें ये हमारा एक एलिमेंट है जिसको हमने एलिमेंट की क्लास ही दी हुई है और उसके अंदर हमने एनिमेशन लगानी है, तो हम उसको, ये शॉर्ट हैंड रूल है एनिमेशन का, कि हम एनिमेशन लिखेंगे, उसका एनिमेशन का यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो भी उसका बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। पर वो जो एनिमेशन यहाँ पे नाम लिखा है उसको मतलब कह लें कि डिफाइन हमने उसके नीचे करना है। ठीक है, हम एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स लिखेंगे, उसके बाद उस एनिमेशन का नाम लिखेंगे जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और उसके अंदर हम बताएंगे। अब उसमें होता क्या है कि आपके पास 0 से लेकर 100% तक वैल्यूज हैं, कि आप उस एनिमेशन में 0% पे क्या करना चाह रहे हैं, 25% पे क्या करना चाह रहे हैं, 26% पे क्या करना चाह रहे हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि 0 के बाद 25 आएगा और फिर 50 आ जाएगा, आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी इंटरवल बनाएं, लेकिन मोस्टली ये होते हैं कि 0, 25, 50, 100, या 0 और 100। ठीक है, यानी 0 से मुराद ये है कि उसका इनिशियल स्टेट ये होगा, और आखिरी स्टेज हमारा 100% पे ये स्टेज होनी चाहिए। यानी कि हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इससे इसको कर रहे हैं, यानी कि सपोज पहले ऑरेंज है उसको पिंक कर रहे हैं, तो वो एनिमेट होके चेंज होगा। असल चीज़ हम सिर्फ ये कर रहे हैं। ठीक है, और बस इसमें यही है। और इस 0 और 100% की जगह हम 2, और अगर आपके पास दो ही हो ना, यानी कि हमारे पास अगर चार वैल्यूज हैं 0, 25, 50 और 100, तो आप लिखें इस तरह। लेकिन अगर आपके पास दो ही वैल्यूज हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि टू और फ्रॉम, वो मैं आगे एग्जाम्पल पे भी करूंगा तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमें समझ आ गई कि हमने की फ्रेम से ही उसको मैनिपुलेट करना है अपने एनिमेशंस को। ठीक है, और सबसे पहले अब हमारे पास आ गई डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी यहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड रूल लगाया हुआ था ना, ये एक शॉर्ट हैंड रूल है एनिमेशन का, यानी सारी प्रॉपर्टीज को हम एक ही जगह पे भी डिफाइन कर सकते हैं और अलग-अलग प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इस तरह करते हैं, हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और उसकी एक एग्जांपल देखते हैं, और साथ साथ हमारी ये एक एक प्रॉपर्टी क्लियर होती जाएगी। सही हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास है एनिमेशन का नेम, जो हमने पहले ही बता दिया कि हम रख सकते हैं। तो हम एनिमेशन नेम लिखेंगे और उसके बाद उसका नाम जो भी रखेंगे उसके हिसाब से हम फिर उस एनिमेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी है, इसमें कोई ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपकी वो जो एनिमेशन है उसका एक साइकिल है। साइकिल क्या है, मैंने कहा कि यहाँ एक बॉक्स पड़ा है, उस बॉक्स को यहाँ तक ले आओ। ठीक है, या एक बॉक्स यहाँ पड़ा है उसको यहाँ तक ले आओ, वो जो ऊपर से नीचे तक लाना है ना, इसको एक साइकिल कहेंगे, यानी एक दफा नीचे तक आएगी तो एक साइकिल कंप्लीट। अब उस साइकिल को कितनी टाइम चाहिए वो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वो ऊपर से नीचे 1 सेकंड में भी आ सकता है, वो ऊपर से नीचे 10 सेकंड में भी आ सकता है। तो वो ड्यूरेशन आपने बताना है, तो उसको आपने अगर देना है अपने हिसाब से टाइम, तो आप लिखेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन 1.5 सेकेंड। अब इसको आप सेकंड में भी दे सकते हैं और मिली सेकेंड में, यानी MS लिख देंगे तो मिली सेकेंड्स हो जाएंगे, S लिखेंगे तो सेकंड हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी उसको ड्यूरेशन दे सकते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारा टाइमिंग फंक्शन है, यहाँ तक हम एक दफ़ा इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, कि मैंने एक बेसिक सा सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है ना उनका एक एक एग्जांपल बना के रख ली है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि हमने इसमें कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी, हमने जस्ट उनको लिखने का तरीका देखना है और उसके बाद हमने जस्ट लिखनी है। ठीक है, और मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है, तो वो एग्जाम्पल के साथ ही हम समझा सकते हैं। तो बेसिक सेंटेक्स जो हमने पहले पढ़ लिया है, ये मेरे पास एक HTML की फाइल है जिसमें मैंने
डिव्स रखी हुई हैं और ये सिर्फ बॉक्सेस से बनाए हुए हैं। और ये CSS की फाइल है, इसमें कुछ जनरल स्टाइल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको सारा कुछ गिटहब पे मिल जाएगा, गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये हर बॉक्स को हमने एक कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, पहला जैसे बेसिक सिंटैक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसमें जस्ट हमने क्या किया, एनिमेशन का नेम लिखा है मूव, ठीक है। एनिमेशन को ड्यूरेशन दिया है 2 सेकंड का, ठीक है। और इस दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम शॉर्ट हैंड रोल में लिखते तो हम इस तरह भी लिख सकते थे, ठीक है। एनिमेशन, उसका नाम और उसके सेकंड्स कि कितने सेकंड में वो काम हो। अब मूव के अंदर हमने करवाना गया तो हम पहले लिखेंगे की फ्रेम मूव 0%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। ट्रांसलेट एक्स का क्या मतलब है कि लेफ्ट टू राइट मूव करे और 0 पे, ठीक है। और 100% पे क्या हो, यानी 0% पे हमने उसको कहा कि यहाँ से वो मूव करे और 100 px तक मूव कर जाए, ठीक है। ये हमने उसको एक बेसिक सा सिंटेक्स, ये देखें, अगर हम सिर्फ ये बेसिक वाले को देखें, जूम इन कर देता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो दोबारा एनिमेशन चलेगी, ठीक है। तो ये देखें लेफ्ट टू राइट की मूव हो रहा है और कितना प्यारा लग रहा है, यानी बड़ा एक एनिमेशन सी कूल आ रही है, ठीक है। तो हमने उसको कहा है भी ये था कि 0% पे वो 0 पे होगा, उसको आपने 100 px पे ले जाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 इंटरवल्स हों तो आप जस्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दें फ्रॉम, यानी आपकी इनिशियल स्टेज ये होगी, ठीक है, जो 0% पे हमने दी हुई है, और आखिरी स्टेज ये होगी। तो फ्रॉम और टू अगर आप कर दें तो भी आपका सेम काम ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 इंटरवल्स हों तो आप इस तरह कर लें, वरना आप 0% और 25%, 100%, जितनी भी आपने करनी है वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक बेसिक सा सिंटेक्स हमने पढ़ लिया एनिमेशन लगाने का, ठीक है। दूसरे नंबर पे था, हमने एक एनिमेशन नेम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो हमने ऑलरेडी इसी में ही कवर कर ली है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है। और एनिमेशन ड्यूरेशन में आपको बता देता हूँ, अब जैसे दूसरे वाले में भी ये एनिमेशन नेम वाले में भी यही काम हो रहा है जो ऊपर वाले में काम हो रहा था, तो उसमें क्वेश्चन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि हम एनिमेशन का नेम लिख सकते हैं अलग से, ठीक है। मतलब हर चीज़ का अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं और शॉर्ट हैंड रूल भी है, तो मैं वो साथ साथ बताता जाऊँगा। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एनिमेशन ड्यूरेशन, जो हमने भी पढ़ा कि एनिमेशन का एक ड्यूरेशन भी होता है। अब हो क्या रहा है इसमें, इस एनिमेशन में ग्रो की हमने एनिमेशन लगाई है और उसका ड्यूरेशन दिया 3 सेकेंड, ठीक है। और अगर इन दो प्रॉपर्टीज को हमने अलग नहीं लिखना था तो हम ग्रो और 3s इस तरह भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ तक तो आगे समझ। अब उस एनिमेशन में हो ये रहा है कि हमने उसको कहा विड्थ उसकी 50 px होगी, आपने विड्थ को 150 px कर देना है, और कितने सेकंड में करना है, 3 सेकंड में, ठीक है। अगर मैं इसको कहता कि 30 सेकंड में करो ये काम, तब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा ड्यूरेशन का काम क्या है। ये देखें हो वही रहा है जो पहले हो रहा था, लेकिन अब 30 सेकंड लगेंगे इसको होने में, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये सारा सीन है ड्यूरेशन का। अगर हम वापस इसको 3 सेकंड कर दें तो ये 3 सेकंड में अपना पूरा वो कंप्लीट कर देगा, सही हो गया। अब ये हमारा ड्यूरेशन तक कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन का मतलब ये है कि वो जो आप चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे विड्थ ही परफॉर्म कर रहे हैं, विड्थ ज़्यादा हो रही है या लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसका स्टाइल कैसा हो, वो जल्दी से हो जाए, वो थोड़ा सा पहले शुरू में स्टार्ट हो स्लो, फिर तेज़ हो जाए, फिर स्लो हो जाए, सिर्फ स्लो ही रहे, सिर्फ तेज़ ही रहे, यानी ये डिफरेंट काफ़ी सारी वैल्यूज हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, उसके अंदर उसकी वैल्यूज हैं, क्या क्या है, ईज है, ईज आउट है, ईज इन है, ईज इन आउट है, लीनियर है। उसके बाद इन्हीं सारों को अगर आप और कह लें कि कस्टमाइज करना चाहें तो आप फॉर्मूलाज के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्यूबिक बीजियर करके एक फॉर्मूला है, इसमें 4 वैल्यूज जा रही हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट 4 वैल्यूज के साथ खेल के जैसा आप चाह रहे हो वो भी कर सकते हैं। इसकी हम W3 स्कूल पे भी एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम कोड में भी देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। देखिए W3 स्कूल से मैंने एक एग्जांपल खोली है सारों की, कि अगर हमारे पास लीनियर हो, यानी कि इसी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की वैल्यू हो लीनियर, ठीक है। तो ये लीनियर में क्या हो रहा है, ये देखें, अगर हम यहाँ से इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लें तो हमारे पास ये देखें, लीनियर में क्या है, द एनिमेशन हैज़ द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी एक ही स्पीड रहेगी। ईज में क्या है, एनिमेशन हैज़ अ स्लो स्टार्ट, यानी वो शुरू स्लो होगी, फिर फास्ट होगी, फिर बाद में एंड होने से पहले दोबारा स्लो हो जाएगी। यानी इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ की डिफरेंट डेफिनेशन हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये लीनियर है, ठीक है। ये ईज है, ईज में क्या है, वो शुरू से स्लो थी, फिर फास्ट हुई, फिर बाद में स्लो होगी। इसी तरह काफ़ी सारी वैल्यूज हैं। और दूसरा जो मैंने आपको कहा फॉर्मूलाज के जरिए भी आप कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूलाज के साथ डिफरेंट वैल्यूज के साथ उन्होंने ट्राई करके दिखाया हुआ है, तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। हमने क्या यूज़ किया हुआ है, अब हम अपने पे से देखते हैं, ठीक है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको हम अगर अब कोड में जाके देखें
तो चौथे नंबर पे हमारे पास है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। हमने एनिमेशन का नेम लिखा जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने उसको ड्यूरेशन दिया 2 सेकंड का और उसके बाद टाइमिंग फंक्शन में लिख दिया ईज इन आउट। ठीक है, ईज इन आउट में हमारे पास क्या चीज़ है कि द एनिमेशन हैज बोथ अ स्लो स्टार्ट एंड अ स्लो एंड, यानी कि स्टार्ट और एंड जो है ना उसका स्लो होगा। ये देखें, ठीक है। अगर इसकी हम चेंज करें वैल्यू, हम इसको करते हैं ईज, उसमें क्या होगा, स्टार्ट में स्लो, एंड पे भी स्लो और बीच में लेकिन फास्ट हो जाएगी। इसको हम कर देते हैं ईज इन ही था, ईज, ओके, सिर्फ ईज करना है इसको हमने। और अब जाके देखते हैं चेंजेस। ये देखें, स्टार्ट स्लो हो रही है, फिर तेज हो रही है और फिर वापस स्लो हो जाती है एंड होने से पहले। तो ये काफ़ी माइनर से डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे भी आप क्लाइंट का है तो आपने उस हिसाब से करना होता है। अब इन 3 प्रॉपर्टीज़ को जो हमने अलग-अलग लिखा है, इन 3 को हम इस तरह भी लिख सकते थे, ठीक है, शॉर्ट हैंड रूल। मैं एंड पे बताने से के बजाय साथ-साथ ही आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे नाम, उसका ड्यूरेशन और उसका टाइमिंग फंक्शन इकट्ठा लिख सकते थे, ठीक है। और उसमें हम कर क्या रहे हैं इस एनिमेशन के अंदर कि हम कह रहे हैं 0% पे और 100% पे, यानी इकट्ठा ही बता रहे हैं कि 0 यानी शुरू और एंड में क्या हो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय, यानी कि ऊपर नीचे होना है 0 पे, यानी उसी जगह पे रहे। पर 50% पे जब जाए तो ट्रांसलेट बाय -30 हो जाए, यानी कि ऊपर चले जाए, माइनस में चले जाए वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह करके हम अपनी एनिमेशन को जिस तरह मर्जी जो मर्जी प्रॉपर्टीज दे के डिफाइन कर सकते हैं। आगे जाके देखते हैं अब हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले में क्या है कि जब हमारा वेब पेज लोड होता है तो ज़रूरी नहीं है उसी वक्त एनिमेशन चले, आपकी मर्ज़ी है आप उसी वक्त चले, आपकी मर्ज़ी है 4 सेकंड बाद चले, आपकी मर्ज़ी है 5 सेकंड बाद चले। तो हम उसको बता सकते हैं, एनिमेशन डिले लिखेंगे, उसको सेकंड में या मिली सेकंड में बता देंगे कि कितना टाइम लेना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी है, इसको हम सिर्फ अपनी एग्जाम्पल में देख लेते हैं हमने क्या किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से शुरू कर दो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन एक डिले है और इसका पहले कोड देखते हैं कि हमने किया क्या हुआ है। एनिमेशन डिले में हमने लिखा हुआ है कि 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड डिले ले उसके बाद चले, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं हम इसको, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो 5 सेकंड पूरे होंगे तो एक एनिमेशन हुई है। क्या एनिमेशन हुई है, हमने इसको नाम दिया हुआ फेड इन का। फेड इन से क्या हो रहा है कि उसकी ओपेसिटी 0 से 1 हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। पर हमने उसको 5 सेकंड बाद ये करने का कहा है। अगर हम इसको कहते हैं 0 सेकंड, ठीक है, तो जब पेज लोड होगा ना, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें उसी वक्त हो रहा है। अगर इसको हम कहते हैं 2s, यानी कि 2 सेकंड, तो ये 2 सेकंड का वेट करेगा और उसके बाद वो चीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। असल में ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप अपनी एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है जी एनिमेशन डायरेक्शन। सेट द डायरेक्शन ऑफ द एनिमेशन आफ्टर द साइकिल, इट डिफॉल्ट रीसेट ऑन ईच साइकिल। अच्छा, अब एक साइकिल था कि टॉप से यानी कि लेफ्ट से राइट हमारी एक बॉक्स है वो मूव कर रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब अगले साइकिल में क्या होना है, यानी हो सकता है ना एक से ज़्यादा साइकिल हो। साइकिल से मुराद है कि हमने यही चीज़ 2-3 दफ़ा करनी हो, ठीक है। तो हम अगले साइकिल में इसको यहाँ से वापस पीछे लेके जाना चाह रहे हैं या दोबारा यहाँ से शुरू हो दोबारा यहाँ पे खत्म हो। ये इसके लिए एनिमेशन डायरेक्शन होती है। इसकी W3 स्कूल से हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अच्छा जी, डायरेक्शन की जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं। नॉर्मल में नॉर्मल रहेगी, रिवर्स में क्या हो रहा है, द एनिमेशन इज प्लेड इन रिवर्स डायरेक्शन। इसको अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसकी, ठीक है, ये है नॉर्मल। हमने कहा कि ये लेफ्ट टू राइट मूव करे तो ये नॉर्मल हो गई। अब अगले साइकिल में वो दोबारा यहाँ से ख़त्म हो जाती है और यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कर दें रिवर्स तो ये देखें अब रिवर्स चल रही है, हो वही काम रहा है लेकिन उल्टा चल रहा है। लेकिन दोबारा वो वापस नहीं आती यहाँ पे, वो दोबारा यहाँ से शुरू हो जाती है। अल्टरनेट में अब देखें क्या होता है, ये लेफ्ट से राइट मूव हुई, ठीक है, और फिर राइट से लेफ्ट वापस मूव करेगी और फिर ऐसे लेफ्ट से राइट मूव करेगी, यानी कि एक साइकिल चलता रहेगा। यानी कि एनिमेशन बड़ी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि इसमें तो एक किस्म का लग रहा है ना कि ब्रेक हो रही है एनिमेशन, ये लेफ्ट टू राइट गई और यहाँ से ख़त्म हो जाती है और फिर यहाँ से शुरू होती है, तो वो अच्छा एक एक्सपीरियंस नहीं होता। बहरहाल जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, तो इस तरह हम डिफरेंट डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हम अपने में देखते हैं हमारे पास क्या हो रही है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें ये एक दफ़ा राइट मूव कर रही है, एक दफ़ा लेफ्ट मूव कर रही है, फिर वापस राइट मूव करती है, फिर वापस लेफ्ट मूव करती है, ठीक है। इसके हम देखते हैं कोड में हमने क्या दिया हुआ है। हमने इसको एक एनिमेशन दी है रोटेट होने की, घूमने की, कि 0 से 360 डिग्री घूमे। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हमने क्या कहा है
अल्टरनेट। ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं अगली दफ़ा में समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये जो मैंने कहा ना साइकिल, अगला साइकिल में क्या करना है, उस साइकिल हमने इसको कह दिया कि साइकिल इसके खत्म ही ना हो। मतलब हम साइकिल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा चले एनिमेशन ना, ठीक है। तो इसको हम अगली दफ़ा में डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, डायरेक्शन में इसको कहा अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होगा कि एक दफ़ा सीधी चलेगी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, यानी कि इस तरह चलती रहेगी। लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं नॉर्मल, ये हमने कर दिया नॉर्मल, तो ये देखें अब ये सीधा मूव किया, फिर सीधा ही मूव कर रही है, मतलब वापस पीछे को नहीं आ रही। समझ आ रही बात की? तो ये इसमें ये सीन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी का भी शॉर्ट हैंड रूल अगर हम देख लें तो हमने सिर्फ एनिमेशन लिखना था, ये सारी प्रॉपर्टी नहीं लिखने की जरूरत थी। हम सिर्फ एनिमेशन लिखना था, रोटेट लिखना था, उसका ड्यूरेशन लिखना था, और अपनी वैल्यू देनी थी डायरेक्शन की, ठीक है। इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें करेक्शन क्लियर हो गया। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो अभी मैं बता रहा था कि साइकिल कितने करने हैं, यानी टॉप से बॉटम पे जाए, फिर टॉप से बॉटम पे जाए, फिर टॉप से बॉटम, कितनी दफा जाए टॉप से बॉटम पे ना, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको हम कर सकते हैं एनिमेशन इटरेशन काउंट। इटरेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ जावास्क्रिप्ट में। अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं किया तो मेरे चैनल पे फ्री में जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी अवेलेबल है, ऊपर आई टैग में पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी। जावास्क्रिप्ट में हमने लूप के लेक्चर्स में पढ़ा था इटरेशन, कि जो लूप है वो कितनी दफ़ा चले, ठीक है। तो इटरेशन से मुराद वही है कि ये कितनी दफ़ा चले। अब इनफाइनाइट लिख दें इसका मतलब है वो कभी ख़त्म ही ना हो। अगर 1 लिख देंगे तो एक दफ़ा चलेगी, 2 लिख देंगे तो 2 दफ़ा चलेगी, ठीक है। तो इसको इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास 7वें नंबर पे है इटरेशन काउंट। तो इटरेशन काउंट में हमने इसको दिया हुआ है इनफाइनाइट, ठीक है। कल कर क्या रहे हैं, हम कलर चेंज कर रहे हैं। हम इसका ब्लू से एक ऑरेंज सा कलर कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमने ब्लू से ऑरेंज सा कलर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, ये देखें कलर चेंज हो रहा है, फिर कलर चेंज हो रहा है, फिर कलर चेंज हो रहा है, यानी ये रुक ही नहीं रहा। पर अगर हम इस इनफाइनाइट की जगह पे कर देते हैं 3, ठीक है, वो रिफ्रेश कर देते हैं, अब ये एक दफ़ा कलर चेंज हुआ, ये दूसरी दफ़ा कलर चेंज हुआ, ये तीसरी दफ़ा चेंज हुआ, अब चेंज नहीं होगा, अब स्टिल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे हम चाहें। इसी तरह इसका भी शॉर्ट हैंड रूल साथ ही बता देते हैं कि यहाँ पे अपने एनिमेशन का नाम लिखा, ड्यूरेशन दिया, उसका टाइम फंक्शन लिखा, और उसके बाद उसको बता दिया कि कितनी इटरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मैं साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड रूल भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिखनी होती, ये जस्ट समझाने के लिए एक एक मैं बता रहा हूँ, लिखनी हमने एक लाइन में ही होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी फिल मोड। फिल मोड क्या होता है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, फिल मोड ये होता है कि आपकी एनिमेशन चलने से पहले और चलने के बाद जिस चीज़ पे आप एनिमेशन चला रहे हो उसका क्या करना है, ठीक है। उसको वहीं पे वापस छोड़ देना है जहाँ पे एनिमेशन खत्म हुई थी, वहाँ पे छोड़ देना है जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हुई थी, या कोई इसको कोई भी वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल में देखते हैं एग्जांपल के साथ। यदि फिल मोड की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हैं फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स का क्या है कि इसको भी हम अगर ट्राई करके देख लें। अच्छा जी, हमारे पास ये काफ़ी सारी वैल्यू फॉरवर्ड है, बैकवर्ड्स है, बोथ है, इनिशियल है, इनहेरिट है, ठीक है। अगर हम बैकवर्ड कर देंगे तो वापस आ जाएगा हमारा जो एलिमेंट है। अगर हम फॉरवर्ड कर देंगे तो जहाँ पे वो खत्म हुई थी वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, लास्ट की फ्रेम पे। यानी फर्स्ट की फ्रेम का मतलब है 0%, लास्ट का मतलब है 100%। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमने यहाँ पे किया हुआ है बैकवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम करवा रहे हैं बैकग्राउंड येलो और टॉप 200 px, ठीक है। यानी कि ऊपर से इसका कलर चेंज होता है और नीचे चल जाती है। लेकिन हमने क्योंकि बैकवर्ड लिखा हुआ है तो बैकवर्ड से मुराद ये है कि वापस अपनी पहली स्टेट पे आ जाती है। अगर हम इसको लिख देते हैं फॉरवर्ड, तो जहाँ पे इसको चलाते हैं, ये देखें ये कलर चेंज हुआ और नीचे आ गई, ठीक है, और ये वापस अपनी जगह पे भी आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉरवर्ड में क्या है, द एलिमेंट विल रिटेन स्टाइल वैल्यूज दैट इज सेट बाय द लास्ट की फ्रेम डिपेंड ऑन द एनिमेशन डायरेक्शन। अच्छा, इसमें हमने इसको कहा हुआ है फॉरवर्ड का, ठीक है। इसमें एनिमेशन की हमने डायरेक्शन नहीं दी हुई। चलें इस एग्जांपल से हम अपनी वजह से देखते हैं। फिल मोड में अब हमारे पास ये है कि हमने उसको फॉरवर्ड कहा हुआ है, ठीक है, और फॉरवर्ड का मतलब ये है द एलिमेंट विल रिटेन द स्टाइल वैल्यूज दैट इज सेट बाय द लास्ट की फ्रेम। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारी एनिमेशन है श्रिंक होने की, कि आपकी 100 px होगी, उसको 50 px तक कर देना है,
और हमारा लास्ट की फ्रेम यही होगा ना, ठीक है। और इसको अब हम इसमें ट्राई करके देखते हैं। हमारी कितनी थी, 50 थी, सॉरी 100 थी, और 50 पे रह जानी चाहिए। हमारी 100 है, इसका ज़रा हम ड्यूरेशन ज़्यादा कर देते हैं ताकि ज़रा समझने में हमें ज़रा आसानी हो। हम उसको कह क्या रहे हैं, दो चीज़ें कह रहे हैं। एक तो हम उसको एनिमेशन कर रहे हैं ना कि भाई हमारी 100 px की विड्थ है, उसको 50 px कर दो, ठीक है, एनिमेट करके। फिल मूड में क्या कह रहे हैं कि जब एनिमेशन ख़त्म हो जाए या एनिमेशन शुरू ही ना हो, इन दोनों स्टेट्स में जो हमारा लास्ट है ना की फ्रेम, उस पर रह जाए। लास्ट की फ्रेम है कि हमारी जो विड्थ है वो 50 px होनी चाहिए, तो वो अब इसको कहते हैं 50 px ही है। ये देखें ये 50 px है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा स्टार्ट हुई, अपनी एनिमेशन ख़त्म हुई और वहीं पर रुक जाएगी 50 px पे, ठीक है। इसको अगर हम चेंज करके देखें, अब ये स्टार्ट हुई, श्रिंक हुआ 50 px पे, जैसे ही एनिमेशन ख़त्म हुई ये वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ गया 100 px वाली में, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड में अगर आप कर देंगे तो पहली स्टेट में आ जाएगा, बैकवर्ड पे आप कर देंगे, सॉरी बैकवर्ड में आप कर देंगे तो पहली स्टेट में आ जाएगा, और फॉरवर्ड में कर देंगे तो लास्ट स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह हमारा फिल मोड काम करता है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से रखना है ना वेब पेज को कि कब क्या हो, तो उस हिसाब से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। एनिमेशन प्ले स्टेट अगली है, स्लाइड्स पे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल सी चीज़ है कि आप एनिमेशन को चलाना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं। तो अब CSS में तो हम जैसी बातें चला ही रहे होंगे यहाँ पे, या रोक रहे होंगे जैसे भी हमने। अब जैसे यहाँ पे है एनिमेशन प्ले स्टेट, और इसमें हमने मूव ही करना है सिर्फ। जैसे मूव हमने पहले भी पढ़ लिया ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू रखी है पॉज। इसकी दो वैल्यूज हैं, पॉज और रनिंग। अब इसका काम क्या है, ये देखें ये जब चलने लग गई है। अगर मैं पॉज कर दूं तो ये नहीं चलेगी। अब इसका काम ये है कि आपने कोई एनिमेशन भी रखी है, ठीक है, उस एनिमेशन को हम बाद में जावास्क्रिप्ट के साथ भी हैंडल कर रहे होते हैं कि इसको इस वक्त चला दो, इस वक्त बंद कर दो। तो ये स्टेट जो है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है, तब काम आती है, ठीक है। और इसका भी, और पिछली वाली का भी मैंने वो नहीं बताया, शॉर्ट हैंड रूल। तो ये देखें एनिमेशन का नेम, उसके सेकंड्स, ड्यूरेशन और उसका फिल मोड, ठीक है। यानी जो चीज़ नहीं है उसको इग्नोर कर देना, जो चीज़ आपने लिखनी है वो साथ साथ पे लाइन वाइज लिखी जाए। इसमें भी हमने एनिमेशन का नेम लिखा, उसका ड्यूरेशन लिखा, उसका टाइमिंग फंक्शन लिखा और उसकी इटरेशन लिख दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी एनिमेशन कंपोजिशन, जो हमारा लास्ट और मेन टॉपिक है। एनिमेशन कंपोजिशन में ये होता है कि हमने सपोज करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप एक एनिमेशन चला रहे हो एट अ टाइम, आप 4-5 एनिमेशन भी चला सकते हैं, 2 भी 3 भी। तो कंपोजिशन का वर्ड है डायरेक्शन से, ठीक है। या हम बता रहे हैं कि ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, सही हो गया। तो एनिमेशन कंपोजिशन में हम क्या कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा एनिमेशन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एनिमेशन नेम में 2 एनिमेशन के नेम लिखे हुए हैं, मूव और कलर चेंज। मूव में क्या होगा, हमारा चीज़ लेफ्ट टू राइट मूव होगी, जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। कलर चेंज में हमारा कलर चेंज होगा। तो इसलिए अगर हमने एक से ज़्यादा एनिमेशन यूज़ करनी हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हमने पहली का नाम लिखा, कोमा लगाया, दूसरी का नाम लिखा। अब आपने इसमें एनिमेशन ड्यूरेशन देना है तो दोनों को ड्यूरेशन देना है फिर, ठीक है। पहले एक को, फिर कोमा लगा के दूसरे को। एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन लिखना है तो पहले की वैल्यू फिर दूसरे की वैल्यू, 3 होंगी तो 3 दफ़ा। इस तरह आप सारे लिख सकते हैं। तो ये देखें सबसे पहले हमारी मूव वाली एनिमेशन हो रही है, ये लेफ्ट टू राइट चीज़ मूव हो रही है, उसके बाद हमारा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर इसको उल्टा कर दें तो उल्टा हो जाएगा, पहले कलर चेंज हो जाएगा और बाद में टाइमिंग फंक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम इसके साथ लें, अब क्या हो रहा है, पहले कलर चेंज होना चाहिए और फिर मूव हो, ठीक है। अभी अगर हम इन सारों को शॉर्ट हैंड रूल में भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले पूरी पहली एक एनिमेशन लिखेंगे, ठीक है। ये देखें मूव टू एस ईज इन आउट, ठीक है। और ये आपका मल्टीपल एनिमेशन भी हो गई ना, आपने एक से ज़्यादा अगर एनिमेशन यूज़ करनी है तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक पूरी एनिमेशन लिखी और फिर कॉमा लगाया और फिर दूसरी का पूरा शॉर्ट हैंड रूल लिख दिया। तो इस तरह आप एक ही लाइन में ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते थे एज अ शॉर्ट हैंड रूल। ये हमारा था जी आज का सारा टॉपिक। अच्छा, शॉर्ट हैंड रोल की मैं एक कदी और चीज़ बता दूं कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारा ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा ये है, सबसे पहले हमने एनिमेशन का नेम लिखना है, फिर उसका ड्यूरेशन देना है, उसका टाइमिंग फंक्शन बताना है, फिर उसका डिले बताना है, फिर उसकी इटरेशन काउंट्स बतानी है, फिर उसके बाद उसका फिल मोड बताना है। तो इस तरह आप अपने एनिमेशन का शॉर्ट हैंड रूल लिख सकते हैं अपने हिसाब से।
कोड में हमने करके देख लिया है हर चीज़ को, आपको उम्मीद है समझ भी आई होगी। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और अच्छी-अच्छी एनिमेशन बना के फेसबुक का जो स्मैश कोड कम्युनिटी का ग्रुप है उसमें पोस्ट करें, पता लगे कि आपने एनिमेशन बनाई है, ठीक है? और कमेंट्स में भी आप लिंक दे सकते हैं नेटलिफाई वगैरह के। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।